students, today we are learn the subject EVS. Chapter name is My Body. आज हम EVS पढ़ेंगे. Chapter topic name is My Body. My Body के बारे में आज हम पढ़ेंगे. Okay? Different organs. Different organs of our body. Our body is made of different parts of organs. हमारे जो शरीर है वो डिफरेंट ऑर्गन को लेकर हुआ है. सम ऑर्गन्स आर इनसाइड इन आवर बॉडी. कुछ ऑर्गन हमारी अंदर है, बॉडी के अंदर है, और कुछ ऑर्गन्स बाहर भी है, आउटसाइड है. तो पार्ट ऑफ द बॉडी दैट वी कैन सी इज कॉल्ड द एक्सटर्नल ऑर्गन. जो ऑर्गन को हम देख सकते हैं तो इस ऑर्गन को हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं. तो देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है पेज नंबर 6 में. देखो एक पिक्चर है. तो फर्स्ट हेयर ये क्या है? हेयर. तो आर्म, इसको हम आर्म कहते हैं. तो नोज, इसको हम नोज कहते हैं. यहाँ पर नोज लिखेंगे, यहाँ पर हैंड लिखेंगे. इसको चेस्ट, तो थाई, तो नी, तो यहाँ पर फुट. तो ये है बॉडी पार्ट्स. ये सब पार्ट्स एक्सटर्नल ऑर्गन से, इसको हम एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं. तो ये पार्ट्स हमको बाहर से हम देखते हैं ये पार्ट्स को, तो इसको हम एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं. तो कम टू द नेक्स्ट पेज. इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन किसे कहते हैं? तो जो ऑर्गन्स हमारी अंदर है, तो जो ऑर्गन को हम देख नहीं सकते, तो इसको हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं. तो एक्सटर्नल ऑर्गन किसे कहते हैं? जो ऑर्गन्स को हम बाहर से देख सकते हैं, तो इससे हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं. तो इंटरनल ऑर्गन जो ऑर्गन को हम देख नहीं सकते, इससे हम इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं. तो इंटरनल ऑर्गन क्या क्या है? ब्रेन, स्टोमक, हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, ये सब क्या है? ये सब इंटरनल ऑर्गन है. तो we may not be able to see our internal organs, but they play very important रोल इन आवर बॉडी. तो इंटरनल ऑर्गन्स को, जो ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, स्टोमक, लीवर, ये सब को हम देख नहीं सकते, बट ये सब इम्पोर्टेंट रोल हमारे लिए, ये इम्पोर्टेंट रोल, इसका इम्पोर्टेंट रोल है. तो दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल. तो इंटरनल ऑर्गन जो हमारे अंदर में है, दे प्ले वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी के लिए वो इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं. तो ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी. तो ब्रेन कहाँ पर है? ब्रेन हमारी जो हेड है, तो हेड के अंदर है. तो ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी, सॉरी इनसाइड द हेड. तो हमारी जो हेड है, इसके अंदर ब्रेन है. द ब्रेन हेल्प अस टू थिंक. तो ब्रेन से हम क्या करते हैं? सोचते हैं. इट आल्सो कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. हमारी जो भी ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, इसको कंट्रोल करता है. कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन. तो ब्रेन कहाँ पर है? ब्रेन हमारी हेड की अंदर है. तो ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड आवर हेड. तो ब्रेन हेल्प अस टू थिंक. ब्रेन हमको हमारा ब्रेन सोचता है. तो इट आल्सो कंट्रोल द फंक्शन ऑफ आवर ऑर्गन्स और अदर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. बॉडी के जो भी ऑर्गन्स है, इसको ब्रेन कंट्रोल करता है. कैन यू फील समथिंग बीटिंग ऑन द लेफ्ट साइड इन योर चेस्ट? तो देखो तुम्हारी जो लेफ्ट साइड में, तो हाथ रखो. देखो यहाँ पर कुछ धक धक करता है. तो इसको, ये जो धक धक करता है, ये क्या है? तो यहाँ पर हार्ट है. हार्ट जो है ना, वो बीटिंग करता है. यहाँ पर जो हार्ट है वो बीटिंग करता है, धक धक करता है. तो
दैट इज द हार्ट, इसको हार्ट कहते हैं। तो ब्रेन कहाँ पर है? ब्रेन यहाँ पर है, तो हार्ट यहाँ पर है, ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड की चेस्ट की अंदर में हार्ट है। तो ब्रेन कहाँ पर है? ब्रेन यहाँ पर है, हेड के अंदर है। तो ब्रेन क्या करता है? तो ब्रेन तो हेल्प अस टू थिंक, ये हमको हेल्प करता है, सोचने के लिए हेल्प करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स अवर बॉडी पार्ट्स, तो हमारी जो ऑर्गन्स है, हमारी जो बॉडी में जो ऑर्गन्स है, इसको ब्रेन कंट्रोल करके रखता है। तो हार्ट कहाँ पर है? हार्ट यहाँ पर है, चेस्ट की अंदर है, दैट इज द हार्ट। जो बीटिंग करता है, धक धक करता है। तुम सब कुछ समय के लिए अपनी जो हाथ को यहाँ पर रखो, देखो कुछ धक धक करने का तुमको लगेगा, तो इसको हार्ट कहते हैं। हार्ट वहाँ पर पंपिंग करता है, तो इसलिए हमको बाहर से धक धक करने का लगता है। तो हार्ट पंप्स द ब्लड एंड सेंड इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हार्ट क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफाई कर तो इसको और हमारी जो बॉडी है, बॉडी की जो ऑर्गन है, वो ऑर्गन को भेजता है, सब ऑर्गन को वो भेजता है। द रन फॉर सम टाइम कैन यू फील द हार्ट बीटिंग फास्टर। कुछ समय के लिए तुम दौड़ो, देखो तुम्हारी जो हार्ट है ना, वो जोर जोर से धक धक करने लगेगी। क्यों? व्हेन वी रन और डू एनी एक्सरसाइज द हार्ट पंप्स ब्लड फास्टर एज द बॉडी नीड्स मोर एनर्जी। उस वक्त तो दौड़ने के बाद या कुछ एक्सरसाइज करने के बाद हमारी जो हार्ट पंपिंग जोर से करता है, इसलिए उस वक्त उसके लिए मोर एनर्जी वो नीड्स, तो हार्ट नीड्स मोर एनर्जी नीड्स द मोर एनर्जी। आवर लंग्स कहाँ पर है? देखो लंग्स हमारी जो चेस्ट में है, यहाँ पर तो राइबा केज जो है, राइबा केज के अंदर जो लंग्स है, अंदर है, उसको हम लंग्स कहते हैं। तो आवर लंग्स हेल्प अस टू ब्रेथ। तो लंग्स हमको ब्रेथ में हेल्प करता है। वी हैव 2 लंग्स, हमारी 2 लंग्स है। द एयर वी ब्रेथ इन थ्रू आवर नोज गोज टू द लंग्स। जो लंग्स गेट बिगर व्हेन दे फिल विद एयर। जब हम जो एयर लेते हैं, जो वो अंदर जाते हैं, लंग्स का अंदर जाने के बाद लंग्स क्या होता है? एक्सपांड होता है, एक्सपांड हो जाता है। तो कम टू द नेक्स्ट पेज। द फूड दैट वी ईट गोज टू द स्टोमक। इसके बाद देखो स्टोमक कहाँ है? स्टोमक हमारी तो बेली में है। द फूड दैट वी ईट गोज टू द स्टोमक। जो हम फूड खाते हैं, वो सब जाकर कहाँ रहता है? स्टोमक में चले जाता है। तो स्टोमक इज एन इंटरनल ऑर्गन। तो स्टोमक इज द इंटरनल ऑर्गन दैट लुक लाइक ए पाउच। वो देखने के लिए एक पाउच जैसा है। तो स्टोमक चेंजेस द फूड, जो हम खाते हैं, जो स्टोमक इसको चेंज कर लेता है, ग्राइंडिंग करके लिक्विड में बदल देता है। इसके बाद उनमें से क्या निकलते हैं? ब्लड। तो डाइजेस्ट करके ब्लड निकालती है। तो वी गेट एनर्जी। तो डाइजेस्ट करने के बाद हम उससे क्या पाते हैं? एनर्जी पाते हैं, स्ट्रेंथ पाते हैं, काम करने के लिए, खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, तो एनर्जी पाते हैं। देखो यहाँ पर एक जो बॉक्स दिया गया है, देखो यहाँ पर नोज, NOAC नोज लिखा है। तो यहाँ पर तो ईयर, यहाँ पर ईयर, EAR ईयर। यहाँ पर लेग, LEG लेग। तो यहाँ पर एल्बो। तो यहाँ पर नी। हेड, HEAD हेड। तो इसको तुम यहाँ पर सर्कल करोगी, तो उसके बाद यहाँ पर लिखोगी। कम टू द नेक्स्ट पेज। सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या है? सेंस ऑर्गन के बारे में तुम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। तो सेंस ऑर्गन हमारी कितने सेंस ऑर्गन है? 5 सेंस ऑर्गन है। 5 कितना सेंस ऑर्गन है? 5 सेंस ऑर्गन है। तो क्या क्या है? आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन, ये सब सेंस ऑर्गन है। तो सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन हमारा क्या है? तो स्किन इज द बड़ा बिग सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन the eyes, nose, ear, tongue and skin are the body parts of our organs
अराउंड अस, तो सेंस ऑर्गन से हम जान सकते हैं हमारी जो अराउंड में क्या क्या हो रहा है हम जान सकते हैं। तो दीज आर द सेंस ऑर्गन। आवर स्किन कैन सेंस व्हेन मदर हग, तो स्किन से हम जब हमको हमारी माँ जब हग करती है तो इससे हम स्किन से जानते हैं। तो इट कैन सेंस हॉट एंड कोल्ड वेदर टू, वेदर हॉट वेदर या कोल्ड वेदर कैसे हम जानते हैं, स्किन से ही जानते हैं। आवर आई कैन सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, आई से हम देखते हैं ये जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है ना, जो हम रहते हैं, तो इसको हम कैसे देखते हैं, आई से देखते हैं। वी कैन रीड बुक्स, आई से हम और क्या क्या करते हैं, रीड बुक्स, वॉच फुटबॉल मैच, टेलीविजन, सी टाइम ऑन द वॉच एंड विथ आवर आइज, हम टाइम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो टेलीविजन भी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो कार्टून देखते हैं, ये सब भी हम कैसे देखते हैं, आई से देखते हैं। वी स्मेल विथ द हेल्प ऑफ आवर नोज, नाक से हम क्या करते हैं, नाक से हम द स्मेल सुनते हैं। वी कैन स्मेल फूड इन द किचन, किचन में माँ क्या क्या फूड बना रही है उसे स्मेल से हम जानते हैं। तो वी कैन स्मेल द ब्यूटीफुल फ्लावर, तो फ्लावर की ब्यूटीफुल स्मेल है हम हमारी नोज से ही जानते हैं। वी कैन ऑल्सो स्मेल फाउल स्मेलिंग गार्बेज इन द गार्बेज डंप। वी कैन हियर विथ आवर ईयर्स, हम सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, कान से सुनते हैं। वी कैन हियर द स्वीट चिरपिंग बर्ड, बार जो चिरपिंग करते हैं तो हम कान से ही सुनते हैं। लाउड हॉकिंग कार हम हॉकिंग करता है तो बेल बजती है तो हम कैसे सुनते हैं, कान से ही सुनते हैं। वी ऑल्सो हियर समथिंग म्यूजिक, हम जो गीत सुनते हैं, फिल्म देखकर उनकी जो आवाज़ सुनते हैं कैसे सुनते हैं, कान से ही सुनते हैं। ओके, तो टंग हेल्प अस टू टेस्ट, टंग से हम क्या करते हैं, टंग से हम फूड का टेस्ट लेते हैं, कौन सा फूड स्वीट है, कौन सा फूड सावर है, कौन सा सॉल्टी है, कौन सा बिटर है, ये सब हम टंग से ही जानते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। देखो यहाँ पर तुम लिखना है क्या क्या स्वीट, सॉल्टी, बिटर और सावर। देखो क्लीन एंड फिट, तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, तो हमारी जो बॉडी है बॉडी का हम केयर करना है। इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी एंड फिट, हमको स्टे हेल्दी रहना है और फिट रहने के लिए हमको कुछ हमारी केयर लेनी पड़ेगी। क्या क्या हम केयर ले सकते हैं अपनी, यहाँ पर देखो अब्दुल और रितिका कुछ बातें कर रही है, वो कैसे अपनी बॉडी का केयर लेती है। तो आई टेक बाथ, अब्दुल बोलता है यहाँ पर आई टेक बाथ एवरी डे। अब्दुल क्या बोलता है, अब्दुल बोलता है हम एवरी डे नहान करती है। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, हमारी जो हाथ है, मेरी जो हाथ है वो उसको हम धोती है, धोते खाने के बाद, खाने से पहले। तो रितिका यहाँ पर बोलती है कि आई कीप माई नेल्स क्लीन एंड कट देम एवरी वीक। रितिका बोलती है कि मेरी जो नेल है, तो नेल हम क्लीन साफ करती है और उसको काटती भी है एवरी वीक। कम टू द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर अब्दुल और क्या करता है, आई प्ले रन एंड स्किप टू कीप माई बॉडी फिट। अब्दुल यहाँ पर खेलती है, दौड़ती है और स्किपिंग भी करती है, हेल्दी रखने के लिए अपनी बॉडी को वो खेलता है, दौड़ता है और स्किपिंग भी करता है। तो यहाँ पर रितिका क्या कर रही है, आई अंडरस्टैंड दैट माई बॉडी नीड्स रेस्ट टू। तो रितिका यहाँ पर बोल रही है कि मैं समझता हूँ कि मेरे बॉडी के लिए कुछ समय के लिए रेस्ट नीड करती है। तो आई स्लीप फॉर 8 आवर्स एट नाइट, हमको 8 आवर के लिए सोना चाहिए क्योंकि हमारी जो बॉडी है तो 8 आवर सोने के बाद हेल्दी रहता है। तो यहाँ पर अब्दुल क्या बोलती है, देखो आई डोंट वॉच टेलीविज़न फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब्दुल कहता है कि मैं टेलीविज़न लॉन्ग टाइम के लिए नहीं देखती हूँ। इट इज़ बैड फॉर माई आईज, क्योंकि ये हमारी आइज़ खराब होती है, तो इसलिए हम लॉन्ग टाइम के लिए टेलीविज़न नहीं देखता।
तो यहाँ पर रितिका क्या कहती है? रितिका कहती है कि आई ईट हेल्दी फूड। रितिका कहती है कि मैं हेल्दी फूड खाती हूँ। आई ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, और क्या करती हूँ? लॉट ऑफ वाटर, वाटर भी सफिशेंट पीता हूँ। ओके, तो चैप्टर इज कंप्लीट। देखो नेक्स्ट पेज, कम टू द नेक्स्ट पेज, 7 पेज नंबर। तो देखो ये जो एक्सरसाइज है इसको तुम प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।